और इसके बाद आप इसका प्रयोग स्प्रेइंग में भी करेंगे। ये एक ऐसा सदाबहार आइटम है जो आप किसी भी स्टेज पे आप इसको डाल सकते हो और किसी भी चीज़ की जगह डाल सकते हो। मज़े की बात ये है, शुरू से अंत तक ये परिणाम देगा ही देगा। तो जब कुछ ना हो तो ह्यूमिक जिंदाबाद, जब कुछ ना हो तो ह्यूमिक जिंदाबाद। पर ध्यान ये रखना कि एग्रो 80 ये इसको चाहे कुछ भी डाल रहे हैं, चाहे खरपतवार नाशक ला के दुकान से डाल रहे हैं, चाहे कीटनाशक ला के डाल रहे हैं, उसके साथ मिलाना ही मिलाना है ये, ठीक है। एग्रो 80 जो है ये आपको हर हाल में मिलाना ही मिलाना है, कम से कम 15 ml 15 लीटर की टंकी में। ये बिल्कुल फिक्स मान लीजिए, बहुत महंगा आइटम नहीं है, 1 ml प्रति लीटर, ठीक है। तो इससे आपके बहुत सारे परिणाम बदल जाया करेंगे, बहुत चीज़ों के। और एक चीज़ की गलती कभी नहीं करेंगे, बहुत सारे किसान क्या करते हैं, कभी भी 2 दवाई एक ही उसमें नहीं मिलाएंगे। दवा या कोई भी चीज़ है, टॉनिक है, एक एक करके मिला घोलेंगे। आधी टंकी पानी भर लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका बता रहे हैं। आधी टंकी पानी भर लीजिए, फिर एक आप जो बर्तन है जिसमें आप दवा घोलते हो या कुछ भी मिलाते हो, पहले एक चीज़ घोल लीजिए, घोलने के बाद टंकी में डाल दिया, तब दूसरी चीज़ घोली, फिर टंकी में डाला। कोई भी चीज़ कभी भी उसी में एक साथ 2-3 चीज़ें और ये सब घोल घाल के फिर टंकी में नहीं, ऐसा कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर रिएक्शन हो जाता है और कोई एक चीज़ बेकार हो जाती है। जो भारी पड़ेगा वो वही काम करेगा, दूसरी को ख़त्म कर देगा, और इससे फिर आपको परिणाम गड़बड़ा जाते हैं। तो अगर आप 15 लीटर पानी में, जैसे आधा टंकी भरा है तो 8-10 लीटर 7-8 लीटर पानी है उसके अंदर, और एक एक चीज़ घोलते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो उसमें मिलता जा रहा है, फिर दूसरी चीज़ डाल दिया, मिल गया। और ये दुकानदार से भी पूछ लेना आपको कि क्या चीज़ किसके साथ मिलाई जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें क्रॉस होती हैं कि एक दूसरे के साथ नहीं मिलाई जा सकती हैं, तो वो मिलाना नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें आपस में मिला के डाली जा सकती हैं, उससे एक दूसरे का कोई असर नुकसान होता नहीं, तो उनको आप बेफिक्र मिला सकते हैं, वहाँ अपना समय बचा सकते हैं, मेहनत बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा जानकारी का विषय है, उसको इस तरह मीटिंग में कवर किया नहीं जा सकता। पर ये ज़रूर हम कह रहे हैं कि इस तरीके से सावधानी रखना कि एक साथ नहीं मिलाना है। ये चीज़ हो गई क्लियर। अब हमारे पास 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो खुराक हैं, रोटी दाल की तरह। देखो DAP यूरिया आप लोग डालते हो ना, NPK, तो एक तो हमारे यहाँ लिक्विड NPK 19-19-19 आता है। ये वही हम बात आपसे जो शुरू में कह रहे थे कि 50 किलो डाई न डालें, उसकी जगह 20 किलो डाई पर्याप्त है। उसके बाद आपको कम से कम 2 स्प्रे 3-3 हफ्ते के अंतर में, गलेथ आने के पहले, मतलब बाली बनने के पहले, अगर 2 बार आप NPK स्प्रे 19-19 मारना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा ड्योढ़ा का परिणाम दिखेगा आपको, सवाया ड्योढ़ा का। आप समझ रहे हैं बात को, हम क्या कह रहे हैं कि जड़ में नहीं जाएगा वो DAP। हम ये आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि आप या तो आप DAP भी डाल सकते हो, पौधा छोटा है, खेत में घुसे मिल रहा है, नहीं, स्प्रेइंग वाला 19-19-19 भी वही काम करेगा, लागत बहुत कम हो जाएगी आपकी। DAP कितने की है? 1400 की इस समय बोरी है, 1200 कुछ की है, 1250 की है ना। तो अगर आप स्प्रेइंग वाला प्रयोग करोगे तो लागत घटेगी और परिणाम बढ़ेगा, क्योंकि जब पत्तियां पौधे में बन जाती हैं तो पौधा उतनी ही रफ्तार से, जितना जड़ों से पोषक तत्व लेता है, उतनी ही रफ्तार से पत्तियों से भी लेता है, और पत्तियों की लागत बहुत कम आती है। तो क्यों अननेसेसरी उल्टी लागत? क्योंकि जड़ में फेंकी गई कोई चीज़ 100% इस्तेमाल में नहीं आती, पत्तियों में पड़ी चीज़ 100% इस्तेमाल में आ जाती है। पत्तियों से बगल से होकर अगर मिट्टी में चली गई तो बर्बाद जाएगी, पर पत्ती में कोई चीज़ पड़ गई तो वो पौधा ले लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए स्प्रेइंग करें, जब अगर पौधा आ गया है, थोड़ा सा पत्तियां बन गई, तो आप स्प्रेइंग करें। तो 19-19-19 अपने पास है NPK, और उसका प्रयोग करें कम से कम एक टंकी में 50 ml से 60 ml मिनिमम लिक्विड है, ठीक है। और आपको पता है आपके खेत में क्या टंकी लगता है? हाँ बिल्कुल, एग्रो 80 तो हर चीज़ में मस्ट है, एग्रो 80 तो भूलना ही नहीं है। ये जो है इसका तो फैलाव और चिपकाव काम है ना, नमी रोकना। तो ये अगर आप मिला के डालेंगे तो परिणाम अपने आप बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। तो आपको करना क्या है, NPK का कम से कम 2 स्प्रे। और ये है माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट जानते हैं? जैसे हम लोग झोला वाला आइटम लाते हैं, यूरिया के साथ मिला के फेंकते हैं ना, जिंक सल्फर ये सब चीज़ें डालते हैं कि नहीं डालते हैं? कई बार मिक्सचर लेके आते हैं, तो ये लिक्विड में है। इसमें सारे के सारे NPK को छोड़ के बाकी के सारे जो पोषक तत्व हैं बचे, वो 13 का कंपोजिशन है। इसका परिणाम गेहूं धान वाले शायद भी देखेंगे, बढ़िया आता है, उसमें चमक अच्छी आ जाएगी। जैसे आप देखोगे NPK ये अगर पड़ा हुआ है तो एक खेत में नहीं डालना, एक खेत में ज़रूर डालना।
और दोनों का जब पैदावार कट के आवे, थ्रेशरिंग होके आवे, तो आप देखना एक का गेहूँ लाल लाल सुर्ख चमकदार निकलेगा और एक का सफ़ेद सफ़ेद टाइप का होगा, चमक नहीं होगी। वो परिणाम का फ़र्क इससे आएगा। इससे पैदावार नहीं बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, पैदावार किससे बढ़ेगी? NPK वाले से। समझ में आ रही चीज़? तो ये फ़र्क डालता है ये। जैसे आप इसका सबसे ज़्यादा परिणाम देखने को मिलेगा सब्जी वालों में। जैसे सब्जी का फूल जाते हैं, सब्जी वाले इसका सबसे बड़ा परिणाम क्यों देखेंगे? स्वाद। टमाटर में चिटका चिटका रोग लग जाता है या कई बार धब्बे धब्बे टाइप के लग जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी समस्याएं दूर हो जाएंगी जो पोषक तत्वों की कमी की वजह से लगती हैं, क्योंकि 13 के 13 पोषक तत्व तो उसी ऑर्डर में मिल रहे हैं जिस ऑर्डर में जितनी मात्रा में चाहिए होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी आइटम बन जाता है। NPK के सहारे हम लोग सालों साल से खेती करते चले आ रहे हैं, पोषक तत्व मिट्टी में रह नहीं गए हैं। तो ये प्रयोग अगर आप करने शुरू कर दोगे तो आपको धनिया में वापस खुशबू आ जाएगी। धनिया खुशबू ख़त्म हो गई है, पर ये प्रयोग करो तो धनिया में खुशबू आ जाएगी। बहुत चीज़ों में, टमाटर में स्वाद आ जाएगा, गोभी में स्वाद आ जाएगा। गोभी का स्वाद खत्म हो गया है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हाइब्रिड बीज इस वजह से स्वाद नहीं आ रहा है। अरे माटी में क्या रह गया आपके जो स्वाद आएगा? ज़्यादातर यूरिया ऐसा प्रयोग करने। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये सारा वो, जैसे आप खाना बनाते हो तो खाने में आप हल्दी धनिया मिर्चा सब कुछ मिला के डालते हो तब स्वादिष्ट खाना बनता है कि नहीं बनता है? तो ये वही चीज़ है। ठीक है, तो NPK और ये मिला के, ये दो पोषक चीज़ें अगर आपने CC इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और ये जानते हो कितना सस्ता आइटम है, इससे सस्ता बाज़ार में मिल नहीं सकता। ये हमारा दावा है, ढूंढ या चाहे जहाँ पे। 200 रुपये की CC आधा लीटर की है। अगर आप 50-60 ml डाल रहे हैं तो कितने टंकी का है? 8 से 10 टंकी का। अब 200 रुपये में 8 से 10 टंकी का है तो महंगा है। ठीक है, बस रियाज करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ये मेहनत बढ़ जाएगी, मगर फिर उसका अंतर भी पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ये सब लोग जानते हैं कि क्या आइटम है। नीम आयल, गल्ले का आयल, और ये वाटर सुलेबल है। इसकी खासियत यह है, इसे अगर आयल पेर के आप पानी में मिलाओगे तो घुलेगा नहीं, पर इसमें कुछ मिला हुआ है जो आपका पानी में घुल जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ भी आप एग्रो 80 ज़रूर मिला लेना। इसलिए नहीं कि इसको घोलना है, घुल तो ये भी अपने आप जाएगा, पर फैलाव चपकाओ ये सब चाहिए ना। और ये आइटम ऐसा है जो आंख बंद करके बहुत चीज़ों पे आप प्रयोग करोगे। ये दो तरह से काम करता है। एक तो ये कोई भी फंगस टाइप की चीज़ है या छोटे छोटे कीड़े लगे तने में, इनमें उनमें, तो सब में काम करेगा। ये कड़ुआ कर देता है जाके, तो कीड़ा खाता नहीं है, हट जाता है वहाँ से। ठीक है, अभी हमारे पास कल ही शाम को एक फ़ोन आया था वहाँ से, लखनऊ से, कहाँ से, कि वो कह रहे थे कि बक्कल सब चुन गया है पूरा पौधा, बड़ा पौधे का, तो पौधा सूख रहा है। तो उनको हमने ये सजेशन दिया था कि आप बिल्कुल तर कर दो, इससे नीम आयल से भिगो दो बिल्कुल, और फिर उस कीड़ा लगा हो तो हाँ जड़ में नहीं जाएगा ना। अगर सूख रहा है तो उसमें जड़ में कीड़ा लग सकता है। हाँ जड़ नहीं, नीचे से नहीं सूख रहा है। उनके दीमक वगैरह जो बक्कल खा जाते हैं ना ऊपर का पौधे का, तो क्या होता है फिर पानी का सर्कुलेशन रुक जाता है, तो पौधा उसकी वजह से मरने लगता है। तो आप लोगों के अभी बाग बगीचा हो या कोई कुछ कर रहा हो तो ये हमेशा के लिए ट्रीटमेंट समझ लीजिए। कम से कम जहाँ तक दिख रहा है उससे 2 बीता ऊपर तक एकदम पौधे को नीम आयल से घोल करके भिगो देना है, एकदम तर कर देना है। और तर करने के बाद जब पानी का नमी रुक जाए, सूख जाए, तो चूने की पुताई करनी है कायदे से। ठीक है, पौधा बचा ले जाओगे। नीम आयल का छिड़काव बिल्कुल तर करके नहला के, और फिर चूने की पुताई कर देनी। और चूना कम से कम 2 से 3 बार पोतना है आपको 15-15 दिन के अंतर में। इसका प्रयोग हम करा रहे हैं बभरौली में। हाँ, उनके आम का पेड़ है, सेम कंडीशन थी, आपसे ही जानकारी लेकर के मैंने दिया। अभी मैं पहुंच नहीं पाया हूँ। ठीक है, उससे आपको परिणाम बहुत अच्छे। बाग बगीचे वाले फार्मूला अच्छी तरह जानते हैं। आप लोगों के यहाँ बगीचा शायद उतने ना होते हैं, इसलिए अभी आप लोग ना जानकारी हो, पर इधर आप चले जाओ, मलियाबाद उधर साइड सब चले जाओ तो बहुत लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये नीम आयल हो गया। आपकी सब्जी वाली फसलों में जैसे बैंगन है, तो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो छेदक होते हैं, रेंग के चलते हैं, चढ़ते हैं और छेद करके घुस जाते हैं या काट देते हैं। तना छेदक, पत्ती फल को छेद करके घुस के काटने वाले, रेंगने वाले कीड़े जिनको कहते हैं, तो उनके लिए बहुत कारगर चीज़ है। उनके लिए बहुत कारगर चीज़ है और सस्ता का सस्ता है, साथ ही साथ क्योंकि बहुत महंगी दवाई आती है, आप उनसे तुलना करोगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा और स्वास्थ्यवर्धक है, आपके लिए भी नुकसानदायक नहीं है, ना आपको ना किसी को।
और अगर हर 8 दिन में आप इन दोनों चीज़ों को मिला करके डालना सीख गए तो कभी भी रेंगने वाले कीड़े, कोई कीड़ा आपकी कोई भी फसल में नुकसान नहीं करेगा। बैंगन वैंगन अगर आपके यहाँ होते होंगे तो आप लोग परेशान होंगे, दुनिया की दवाई काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो आप इससे बचा सकते हो हर 8 दिन में एक छिड़काव करके, ठीक है। कुछ पाने की है आशा, आशा है तेरे दिल में, कीवा कर देगी पूरा इन सपनों को कुछ दिन में। कुछ पाने की है आशा, आशा है तेरे